आपका आबकारी सिपाही भर्ती 2021 का प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 10 जनवरी 2021 को। तो चलिए इसका प्रत्येक प्रश्न देखते हैं, डिटेल में आंसर करेंगे हम इसको और कोशिश करेंगे कि आपको ट्रिक्स वगैरह सब बताई जाए ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी एग्जाम में हेल्प मिल सके। स्पेशली उत्तराखंड का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तब ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए होने जा रहा है। पहला प्रश्न देखिए, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रत्युत्पन्नवती। तो ऑप्शन बी आपको यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और इसको टिक कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे आपका। होल्ड ऑन। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ये आपका प्रश्न, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है दृग। दृग का मीनिंग क्या होता है? दृग का मीनिंग होता है आंख। इसका मतलब होगा कि आंख का पर्यायवाची होता है, आकाश का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इनमें से ध्यानपूर्वक है। ध्यानपूर्वक इनमें से क्या है? तो ये है क्रिया विशेषण अव्यय। ऑप्शन डी आपका यहाँ से। अव्यय होता क्या है? अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पे लिंग, वचन या कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वो नहीं बदलते इनके बदलने से। अगला है हमारा कैंची शब्द है, किस भाषा का है ये? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, दारुण शब्द का अर्थ है। तो दारुण शब्द का अर्थ होता है भयंकर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, अन्वय शब्द का संधि विग्रह है। तो अनु धन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं प्रत्यय। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 9, विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी, 3 अक्टूबर को। आप डेट भी नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार रिपीट होता है और आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ये फर्रुखाबाद में हुआ था। और कब हुआ था? ये हुआ था 1907 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में से आलोक शब्द का विलोम है। आलोक मतलब प्रकाश, प्रकाश का विलोम होगा अंधकार। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उड़ती चिड़िया पहचानने मुहावरे का अर्थ है। तो उड़ती चिड़िया पहचानने मतलब वो बहुत ज़्यादा महारथी होना या अनुभवी होना। तो ये आपका देखिए, मुझे सपने देखना तो नहीं हो सकता, बहुत ज्ञानी होना आपका। सी भी किसी हद तक चांस है। बहुत आगे की सोचना, ये भी ऑप्शन काफ़ी हद तक सही है। और रहस्य की बात जानना, ये भी काफ़ी हद तक सही है। तो इनमें सब में सही है ऑप्शन ए, रहस्य की बात जानना। यानी कि रहस्य की बात कौन जानेगा? जो बहुत अनुभवी या बहुत ज्ञानी होगा वही कर सकता है ऐसा। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखने में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है? ये नहीं है आपकी किताब। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14, अनुशासन शब्द है, कैसा शब्द है ये? अनु प्लस शासन से मिलकर बनता है, तो ये यौगिक शब्द है। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, दाजू रचना है, किसकी रचना है दाजू? तो ये रचना है आपकी शेखर जोशी की। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, वह मनुष्य नहीं देवता इस वाक्य में वह है क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। यस, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, चमाचम शब्द है। चमाचम देखिए, प्रिंट काफी धुंधला है तो इसलिए दिक्कत हो रही है, बट फिर भी और चमाचम देशज शब्द है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आप, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य है या सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या विधिवाचक वाक्य है? तो ये आपका सरल वाक्य होगा ये। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो आप जानते हो कि 14 सितंबर 1949 को इसको डिक्लेयर किया गया था कि भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी। भारत की संविधान सभा ने ये डिक्लेयर किया था 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं 10 जनवरी को। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय आपके लिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिलहाल आपका आंसर जो है ऑप्शन सी है। 1950 से ये हमारी राजभाषा बन गई थी 26 जनवरी के बाद। तो 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ तो ये राजभाषा बन गई थी। 20वां सवाल देखिए, मोहन ने केला और संतरा खाया, ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो ये विधिवाचक वाक्य ही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। एलिमिनेशन मेथड आप कई बार इस्तेमाल कर लिया करो, उसका प्रयोग बहुत जरूरी होता है। लेकिन निषेधात्मक नहीं हो सकता क्योंकि इसमें यहाँ कहीं नहीं आया, नहीं का इस्तेमाल, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए निषेधवाचक नहीं हो सकता। प्रश्नवाचक भी नहीं हो सकता क्योंकि वहीं पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा ही नहीं है। आदेशवाचक भी नहीं हो सकता क्योंकि हम कहीं आदेश दे ही नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन बचता है हमारे पास डी, ये फ्री का नंबर हो जाता है इस ढंग से आप अगर आंसर करने की कोशिश करेंगे तो।
जनसंख्या 21 देखिए उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाता है। 22 नंबर देखिए, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो ये अभ्यारण्य है आपका केदारनाथ पशु विहार। ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। इसके एरिया की अगर हम बात करें तो इसका एरिया क्षेत्रफल होता है 957 स्क्वायर किलोमीटर, 957 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो ये नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। जैसा कि आप जानते हो कि लोकसभा में या राज्यसभा में भी इस तरह के बस राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, और ये कब हुआ था? 1526 में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 1526 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। इसके अलावा बाबर ने और 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी, सहित 4 फेमस लड़ाइयाँ लड़ी थी ने, जिनको हम PKC जी के नाम से याद रख सकते हैं। PKC एंड जी। तो P फॉर पानीपत, C और K फॉर खानवा, और C और G आप बताइए कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ डिनोट कर रहा है और कब कब ये लड़ी गई हैं और किस किस के बीच में। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन हालांकि बना था 1927 में, 1927 में, बट ये भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। तो ऑप्शन ए बेस्ट है। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर कहता है उत्तराखंड में स्थित कॉमेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 7756 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऐसे ही नंदा देवी या दूसरी पर्वत चोटियां जो हैं उत्तराखंड की, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप उत्तराखंड का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं भविष्य में। तो 27 नंबर देखिए, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आता है पौड़ी में, उसके बाद आता है बारी नैनीताल की, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद चमोली। ओके, तो यहाँ पे और तो कोई दिया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है उत्तरकाशी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। हालांकि उत्तरकाशी 30 नंबर पर आता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो जॉन विलियम ट्रेल ने शुरू की थी, ट्रेल ने, सॉरी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट है। और ये किस ईयर में शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1822 में, 1822। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हर की पौड़ी हरिद्वार में ये शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा। उत्तराखंड राज्य में वेलमती चौहान और हंसा धनाई जानी जाती है, किसमें जानी जाती है? ये शहीद हुई थी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में। ठीक है, और ये मसूरी कांड था। हुआ कब था मसूरी कांड? तो इसकी डेट है मसूरी कांड की 2 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1994। ओके, नेक्स्ट 31 क्वेश्चन नंबर देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14। महिला साक्षरता दर कितनी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितनी अच्छी तैयारी आपकी है। नेक्स्ट 32 नंबर, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 260.5 मीटर टिहरी बांध की ऊंचाई होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया? तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया था 1791 में, और इससे पहले वो कुमाऊं पे, हालांकि 1790 में ही कुमाऊं पे अटैक कर चुके थे, बट यहाँ पे बात हो रही गढ़वाल की, तो ये 1791। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो 1699 में की गई थी। आपको बताना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जरा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। राजा जी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 होगा नहीं, सॉरी 83, 1983। ठीक, 1983। ओके, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट है। कई ये प्रिंट बहुत धुंधला है। 36 नंबर देखिए, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो ये है महेंद्रगिरी। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की तो उसका हो जाता है अनैमुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट 37 नंबर, 1990 के लिए कैलेंडर वही है जो, तो 1990 में जो कैलेंडर होगा 1996 में होगा। देखिए कैसे होता है ये, इसका तरीका हम आपको बता देते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के प्रावधान का वर्णन, संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 368 है, 368, और 368 हमें दिया ऑप्शन डी में। फिर से यहाँ पर प्रिंट बहुत धुंधला है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही होगी। 40 नंबर देखिए, दिए गए प्रश्न चिन्ह चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है? तो AZ, आप इसको देखेंगे गौर से तो क्या हो रहा है? ABC। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं आप क्या हो रहा है, उल्टा चल रहा है, XYZ। ओके,
और ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे DEF और इधर को उल्टा चल रहा है, तो यहाँ पे GHI आना चाहिए, तो H आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इधर को उल्टा चलेंगे तो RST, तो H और S जहाँ पे वही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दोन ग्लेशियर स्थित है, दूनागिरी ग्लेशियर, तो दूनागिरी ग्लेशियर हमारा स्थित है चमोली में, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 42, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कब स्थापित किया गया, तो 12 जुलाई 1982 को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। 43 देखिए, उत्तराखंड की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं अधिकतम, तो आप जानते हो कि 91वां संविधान संशोधन, उसके अकॉर्डिंग 15% मैक्सिमम लिमिट है विधानसभा के सदस्यों का, 15% अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, और अधिकतम उत्तराखंड में हो सकते हैं 12, क्योंकि अगर यहाँ पर 15% के हिसाब से लगाएं तो हम तकरीबन ऑलमोस्ट 10.5 मंत्री बैठते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होते हैं 12। छोटी जो विधानसभाएं हैं जैसे गोवा, वहाँ पर सदस्यों की संख्या सिर्फ 40 होती है, मणिपुर में 40 होती है, और सिक्किम तो और भी छोटा 7 है। तो इन तीनों विधानसभाओं के लिए अधिकतम जो संख्या रखी गई है और की गई कितनी, 7। इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। 44 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, एक आकृति जो निम्न श्रृंखला को जारी रखे वह है, तो आप यहाँ पे देखेंगे H के बाद I खत्म, J खत्म, K खत्म, 3 पूर्ण गैप है, और उसके बाद L आना था तो L आ गया है, यानी कि 3 लेटर ड्रॉप कर दो आप, और ऐसे ही करके आगे बढ़ोगे तो P के बाद देखो Q ड्रॉप कर दो, R ड्रॉप कर दो, S ड्रॉप कर दो, हमें क्या मिलना चाहिए T, ठीक है। तो T हमारा कहाँ पे आ रहा है, जहाँ T आएगा वहीं हमारा आंसर बनेगा, और कुछ चेक करने की आवश्यकता है नहीं, अगर आप चेक करोगे तो ऐसे में टाइम वेस्ट होता है, तो चेक मत करना, ठीक है। 45 नंबर देखें, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल होता है, तो नामिक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। और नामिक ग्लेशियर है कहाँ पे, ये है आपका पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़, ओके। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता कौन है, तो ये है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन कहाँ के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के, ओके। 47, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तो ये मिला है आपका कालीबंगा में, और कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसके अलावा अगर हम बनावली की बात करें तो बनावली कहाँ पे है, ये हरियाणा में। हरियाणा में राखीगढ़ी भी एक बहुत ही फेमस जगह है जो हड़प्पा की सभ्यता से संबंधित है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे है, हरियाणा में, जबकि अभी हमने बात की थी राजस्थान में कालीबंगा है। 48 नंबर, ये उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1914 में हुई थी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 49, और ये की किसने थी, ये की थी बद्रीदत्त पांडे ने। नेक्स्ट आप देखेंगे 49 क्या कहता है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, तो ये है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर देखिए, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्तूरी शासक द्वारा भूमि दान की गई थी, तो ललित सूरदेव ने दान की थी भूमि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 51 कहता है झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो झिलमिल ताल आपका स्थित है टनकपुर में स्थित है, ये तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मेला लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्णगिरी का मेला। नेक्स्ट 52 देखिए, दो तर्कों के आधार पर तीसरे में व्रत के अंदर की संख्या क्या आएगी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 + 5 ऐसे चल रहा है, 2 + 5 + दिस, और ये 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होगा 196, ऐसे इन सबको प्लस करेंगे, 2 3 5 7 + 6 ना, तो ये हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर करेंगे 324 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 9 4 13 + 6 19, 19 + 3 22, और 22 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 484, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 53 देखिए, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री को 2 महिला ही है, ठीक है, तो कौन है उसका वो पुत्र होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 54 आप देखेंगे, किसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है, तो ये होता है सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, CD ड्राइव, पेन ड्राइव, सॉरी CD और DVD, ये सब क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरीज है। 55 नंबर देखिए, इनमें से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सा है, तो ये है आपका बेनीताल, और यह है कहाँ पे, ये आपका है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अब आप देखिए 56 नंबर कहता है, पांडिचेरी की प्रथम महिला महानिदेशक है, पुलिस महानिदेशक हैं, तो ये सुंदरी नंदा है। 57, सिमलीपाल वन्य जीव मंडल किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उड़ीसा में, और किस लिए फेमस है, ब्लैक टाइगर के लिए, ब्लैक टाइगर यहाँ का फेमस है, और भी कई वन्य जीव फेमस हैं, बट ये सबसे ज़्यादा फेमस है। 58 नंबर आप देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए 11 + 9 सॉरी 11 × 9 99 - 10
-10 करेंगे तो 89 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप करेंगे 13 × 10 130 -10 120 आ गया। और ऐसे यहाँ आप करेंगे 12 × 12 144 -10 134 आपका आंसर होगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट सवाल देखिए 59 में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। 60 नंबर देखिए कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है, तो ये मानी जाती है कैश मेमोरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। 61 मेघदूत का कौमुदी पदों में अनुवाद किसने किया था, तो ये थे आपके लीलाधर जोशी, ऑप्शन ए करेक्ट है। 62 देखिए में से किस खाड़ी देश में होप मिशन 2021 में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है, तो ये आपका यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ओके, इसने जापान की मदद से ये मिशन लॉन्च किया है और इसका 2 साल के अंदर इसका मतलब पूरा होने की संभावना है। 63 निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित हैं, तो ये सभी संबंधित हैं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 64 देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 2011 में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 65 नंबर, निम्न में से कौन सा उद्योग चुना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो ये है आपका सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो ये था अजातशत्रु और इसके बेटे उदयन ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। तो 5वीं शताब्दी BC की बात हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे आप, यदि रेड को लिखा गया इतना तो ग्रीन को हम लिखेंगे कितना, ठीक है। तो रेड को आप कैसे लिखेंगे, RED दिया है, सबसे पहले हम इसको पलटेंगे, DER कर देंगे। डी की जो पोजिशन होती है अल्फाबेट्स में होती है 4, E की होती है 5 और R की होती है 18, ठीक है। तो इसमें 2 ऐड कर दो, 4 को बना दो 6, 5 को बना दो 7, 18 को बना दो 20, तो 67 20 हमें ये कोड मिल गया है। ऐसे ही हम इसको ग्रीन को करेंगे, सबसे पहले GREE एंड देन N पलट देंगे तो क्या हो जाएगा NEE, ओके, NEERG, ओके। N की पोजीशन क्या होती है अल्फाबेट में 14 14, उसके बाद E की होती है 5, इसकी E की दूसरी की होगी 5, फिर R की होती है 18 और G की होती है EFG 7, ओके। ये E की हो गई, G की हो गई 7, 2 बढ़ा दो, ये 16 में बदल जाएगा, ये 7 में, ये 7 में, 16 7 7 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 9, 209 हो जाएगा लास्ट में, 209 हो जाएगा लास्ट, 1677 209, तो 1677 209 आ रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका देहरादून और इसकी आबादी उस समय 2011 के हिसाब से थी 9 लाख प्लस। 69 आप देखेंगे कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है, तो प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से भाग हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 71 काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है, तो ये आपकी गोला नदी। नेक्स्ट 72 उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ, 27 मार्च 2016 को, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका यहाँ पे। 73 देखिए कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी, तो ये पल्लव और चोल वंश की राजधानी थी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चोल तो यहाँ नहीं दिया, सिर्फ पल्लव दिया, तो पल्लव आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 73, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो देखिए मसूरी कांड हमने आपको पहले ही बताया था कि 2 सितंबर 1994 को हुआ था, 2 सितंबर 1994, तो इसकी डेट जो है यहाँ पे गलत दी हुई है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक दिया हुआ है। 75 नंबर देखिए मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है, तो ये है लिपू लेक दर्रा, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले दिनों, क्योंकि यहीं पे काला पानी नाम स्थान है जिसपे नेपाल अपना दावा जता रहा है। 76 देखिए किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन 2018 में लॉन्च की थी, तो ये थी आपकी जर्मनी। एल्स्टॉम करके एक कंपनी है जो कि फ्रेंच कंपनी है बेसिकली, उसने ये ट्रेन बनाई हुई है। नेक्स्ट 77 नंबर की सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया आपको जापानी भाषा से, तो ऑप्शन सी सही है। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का हम कब मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम कब मनाते हैं, 15 मार्च को। देखिए 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा दिसंबर में और कई दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 25 दिसंबर हम मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में, ये किसका जन्मदिन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इसके अलावा हम मनाते हैं 23 दिसंबर को क्या, किसान दिवस अपना, ठीक है। इसके अलावा 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, और 1 दिसंबर को हम मनाते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हैं ये चारों। 79 देखिए 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर नहीं घोषित किया गया, तो ऋषिकेश और इसके साथ कोटद्वार, ये 2 ऐसे महानगर हैं जिनको बाद में महानगर घोषित किया गया, इससे पहले हल्द्वानी था। तो फिलहाल आपका आंसर यहाँ पे बी है। इससे पहले हम कह रहे थे हल्द्वानी भी था, हरिद्वार भी था, देहरादून भी था, इसके अलावा काशीपुर था, रुद्रपुर था और रुड़की भी था। तो 6 शहर पहले से ही महानगर थे उत्तराखंड के अंदर, लेकिन ऋषिकेश और कोटद्वार को 2018 में महानगर घोषित किया गया।
तो उस समय का एक करंट अफेयर आप कह सकते हो, काफ़ी पुराना करंट अफेयर पूछा गया है यहाँ पे। ये कोशिश रही है 2-3 साल तक का करंट अफेयर आपको लगता है कि देखना पड़ेगा। उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम का ट्रेंड बता रहा है वो कुछ ऐसा ही बता रहा है, अगर आपने लोगों से आगे निकलना है। तो यहाँ पे 5-7 सवाल हम ऐसे देख रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर में, जो कि 2017-18 से पूछे गए हैं, जिनकी कोई तुक नहीं बनती यार 2021 में पूछी नहीं थी। 80 नंबर देखिए, उत्तराखंड भारतीय राष्ट्र गणतंत्र का कौन सा राज्य था? तो ये था 27वां राज्य, ऑप्शन बी करेक्ट है। 81 उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल अगर हम बात करें तो ये थे के पॉल। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं को बेबी रानी मौर्य जो है वो 7th हैं, जो कि अभी इनसे जस्ट पहले थे के पॉल। और डॉक्टर के पॉल IPS अधिकारी रहे हैं, दिल्ली के पुलिस चीफ भी रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको जो है इन सब का ऑर्डर याद होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। घूम फिर के ऐसे प्रश्न जनरली देखा जाता है उत्तराखंड के एग्जाम्स में। 82 गाँव का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है, तो ये है आपका बागेश्वर का मेला, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे आप 83 भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो मित्र पर गमछा झार, इसकी एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। उस ट्रिक से आपको पता चल जाएगा कि उड़ीसा उसमें नहीं आता। नेक्स्ट 84 गंगनानी तप्त कुंड स्थित है, तो गंगनानी तप्त कुंड जो आपका स्थित है वो आपका स्थित है उत्तर काशी में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। उसके बाद थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग, ये क्या हैं? तो ये सब हैं दर्रे आपके, और ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड के दर्रे हैं ये। 86 देखिए, भारत में कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो ये निर्णय करने का काम है लोकसभा अध्यक्ष का, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ये तय कर सकते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। यदि वो धन विधेयक है तो उसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में पराजित किया था? तो ये पराजित किया था 1814 से 1816 के बीच में एंग्लो गोरखा वार हुई थी, और उसमें इनको पराजित किया गया था 1816 में। तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आप देखेंगे 88 कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका अलकनंदा पर, सॉरी भागीरथी पर, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और ये कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आप कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताइए। तो अगला प्रश्न 89 नंबर, अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो ये पवार वंश का इतिहास बताता है, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। 90 नंबर देखिए, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से में किया गया है? तो ये 51 का है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो सही। और आपको ये भी हम बता देते हैं कि 86 अमेंडमेंट के बाद इन मूल कर्तव्यों को हमने अपने संविधान में सम्मिलित किया है। नेक्स्ट 91, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? तो ये आपका है, वैसे तो यूनान होना चाहिए, लेकिन यूनान तो इस ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर क्या होगा इसका भाई? स्विट्जरलैंड होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, स्विट्जरलैंड ही हो सकता है। 92 देखने में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो ये धार्मिक न्याय है, धार्मिक न्याय की कहीं बात प्रस्तावना में नहीं कही गई है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 93 काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की है, काशीपुर की यहाँ पे बात हो रही है, जिसका पूरा नाम है गोविशांग। ओके, और इसकी 1639 में स्थापना हुई है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 94 25 जनवरी 2004 से 15 मई 2004 दोनों दिन शामिल हैं, तब कुल कितने दिन होंगे? तो 25 जनवरी का मतलब हो गया कि जनवरी के हो गए आपके 7 दिन, फरवरी 2004 की बात हो रही तो 29 की होगी, मार्च 31 का होगा, फिर अप्रैल होगा 30 का, और 15 मई की बात हो रही है तो 15 दिन हो गए मई के। सबको ऐड कर दोगे तो आप 112 दिन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। 95 उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श योजना प्रारंभ की गई थी, तो कब प्रारंभ की गई थी? 2009 में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 96 देखिए, केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, क्या नहीं है? लोगों से जमा प्राप्त करना। 97 देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक HDI सम्मिलित करता है, किसको सम्मिलित करता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित करता है, एजुकेशन को सम्मिलित करता है, इसके अलावा एक और चीज़ को सम्मिलित करता है, और वो क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जो जीवन प्रत्याशा, कितना औसतन कितना लोग जीते हैं यहाँ पे। और बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, भारत में फिलहाल 2011 की जनगणना के अनुसार लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कहीं भी पूछ लिया जाता है। 98 देखिए, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक सुधार योजना का प्रारंभ कब किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया था 2009 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, VGA का पूर्ण रूप है? तो वीडियो ग्राफिक्स एरे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या होता है? ये कार्ड होता है जो कि सिस्टम में लगा होता है। 100 नंबर सवाल और लास्ट सवाल है ये आपका, भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी 25 सितंबर 2014 को, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो होपफुली हमने यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस को डिटेल में देखा है, और बहुत सी ट्रिक्स का भी हमने इस्तेमाल किया है, जो कि आपको आने वाले समय में बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।